बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नए फ़ीचर के साथ और उस फ़ीचर को हम देखेंगे कि वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है या उसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि मेरी स्क्रीन कुछ ऐसे नज़र आ रही है। इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास बॉटम साइड पे आप देखें तो बैक का बटन भी है, इसी तरह होम का बटन भी है और स्विच का बटन भी है, यानी आप स्विच कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन पे। जैसे मुझे किसी एप्लीकेशन पे स्विच करना है तो मैं स्विच कर सकता हूँ इस बटन को प्रेस करके, या ख़त्म करना है तो मैं उस एप्लीकेशन को ऊपर की तरफ मूव करके ख़त्म कर सकता हूँ। जैसे इसको मैंने ख़त्म कर दिया है, इसको मैंने सेलेक्ट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो होम पे जाना है तो होम बटन यूज़ कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ से सेटिंग के अंदर हम गए, उस फीचर को डिस्कस करते हैं। तो सेटिंग में जाके आपने जाना है स्मार्ट असिस्टेंस की तरफ। स्मार्ट असिस्टेंस में आपको सबसे एंड पे नज़र आ रहा है सिस्टम नेविगेशन। सिस्टम नेविगेशन यानी जहाँ पे लुकिंग फॉर अदर सेटिंग है, वहाँ पे आपने जाना है सिस्टम नेविगेशन के अंदर। सिस्टम नेविगेशन के अंदर आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं और आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो तीन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल्स हैं, यानी सिस्टम नेविगेशन की टाइप्स आप कह सकते हैं, या फीचर्स तीन तरह के हैं। यानी आप इसको एज अ गेस्चर यूज़ कर सकते हैं, एज अ नेविगेशन डॉक, और 3 की नेविगेशन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यूज़ कर रहे हैं 3 की नेविगेशन के थ्रू। अगर तो व्यूअर सबसे पहले हम गेस्चर पे जाते हैं, हम गेस्चर को सिलेक्ट करते हैं कि इसको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे और इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो हमने गेस्चर को सिलेक्ट किया। अगर आप लर्न करना चाहते हैं कि इस गेस्चर को कैसे यूज़ करना है तो ये आपको बाकायदा एक ट्यूटोरियल दिखाएगा जिसमें आपको बताएगा कि कैसे आपने किस तरफ स्विच करके क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप वो सारा काम कर सकते हैं। मैं नहीं देखना चाह रहा तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी वर्किंग का पता है। तो अब देखिए मैंने गेस्चर को यानी सिस्टम नेविगेशन को में से गेस्चर को सिलेक्ट कर लिया है। तो जैसे मैंने गेस्चर को सिलेक्ट किया है, तो अगर मैं अब होम पे जाना चाहता हूँ तो होम पे जाने के लिए मुझे क्या करना है कि बॉटम से सेंटर की तरफ स्वैप करना है अपनी फिंगर को, यानी बॉटम साइड पे मैं फिंगर को रखूँगा और स्वैप करके लाऊंगा इसको सेंटर की तरफ। तो अब देखिए मैं होम स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ से मैं किसी और एप्लीकेशन को ओपन करना चाहता हूँ तो एप्लीकेशन को ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं वापस उसी जगह जाना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसी सेटिंग पे मूव करना चाहता हूँ या जो एप्लीकेशन ओपन थी उस पे मूव करना चाहता हूँ, तो वही प्रोसेस सेम रिपीट करूँगा। यानी कि मैं बॉटम से अपनी फिंगर को स्वैप करूँगा और ऊपर की तरफ लाऊंगा तो मेरे पास वो एप्लीकेशन शो हो जाएंगी जो ओपन है। तो उनमें से जो एप्लीकेशन मैं सिलेक्ट करूंगा उस एप्लीकेशन को क्या कर सकता हूँ, उस एप्लीकेशन पे स्विच कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैंने बैक की तरफ मूव करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेफ़्ट साइड पे क्या कर सकता हूँ, लेफ़्ट साइड से फिंगर को स्वैप कर सकता हूँ सेंटर की तरफ, तो ये बैक मूव करेगा। ये देखें ये बैक मूव हो रहा है। अगर आप सेम यही काम कर सकते हैं कि आप बैकवर्ड मूव हो सकते हैं, राइट साइड से भी फिंगर को टच करके, यानी राइट साइड से भी आप फिंगर को स्वैप करते हुए सेंटर की तरफ लाएंगे तो आप बैक की तरफ मूव होंगे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, स्विच हो सकते हैं बैकवर्ड उसी एप्लीकेशन के अंदर। और एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन मूव करना हो तो हमने देखा है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको होम स्क्रीन पे भी जा सकते हैं, बॉटम टू अगर सेंटर की तरफ फिंगर को मूव करते हैं और उसी से ही हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर स्विच भी हो सकते हैं। तो ये तो था जब हम गेस्चर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर हम ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं इसमें से थर्ड वन जो कि डॉक ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना हो तो हम उसी तरह ही सिलेक्ट करेंगे। हम सिस्टम नेविगेशन में जाएंगे और नेविगेशन डॉक को, अगर हम थर्ड ऑप्शन नेविगेशन डॉक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको ऑन करना है। उसको ऑन करने के लिए आपको उसको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से इसको प्रेस करके ऑन कर देना है। अब देखें यहाँ पे क्या है कि आपके पास ये एक बटन है
इस बटन को ही आप यूज़ करेंगे बैकवर्ड के लिए भी और एप्लीकेशन पे स्विच होने के लिए भी। इस बटन को अगर मैं एक बार प्रेस करूँगा तो ये मुझे बैकवर्ड मूव करवाएगा, यानी उसी एप्लीकेशन के अंदर आपको मूव करवाएगा। दोबारा प्रेस करूँगा तो बैक मूव करवाएगा। अगर आप दूसरी एप्लीकेशन में स्विच होना चाहते हैं तो इसको प्रेस करके आपने लेफ़्ट साइड पे क्या करना है, इसको स्वैप करना है। तो लेफ़्ट साइड पे जैसे ही स्वैप किया तो आपके पास जितनी एप्लीकेशन ओपन होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी और आप स्विच कर सकते हैं एप्लीकेशन टू किसी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। अगर आपने इसको राइट साइड पे स्विच यानी किया तो सेम ऑप्शन आएगा कि आप क्या कर सकते हैं, किसी और एप्लीकेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसमें आप लेफ़्ट करेंगे या राइट करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप इसको जस्ट इसके सेंटर में प्रेस करेंगे, यानी इसको जो आपको आइकन नज़र आ रहा है इसको प्रेस करते जाएंगे तो आप बैकवर्ड मूव होंगे, यानी बैक पे मूव होते जाएंगे। तो ये देखें जैसे मैं बैक में मूव होता जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह आप इन 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अक्सर मोबाइल के अंदर कुछ और ऑप्शन सिलेक्ट होता है तो आप परेशान हो जाते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो हो सकता है उसमें गेस्चर या नेविगेशन डॉक ऑप्शन को सिलेक्ट किया हो तो आपने फिर उसको उसी तरह ही यूज़ करना है, या आप सेटिंग में जाके यहाँ से अपनी मर्ज़ी से सेटिंग भी कर सकते होते हैं। तो परेशान नहीं होना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।